ये 11 कंपनियां अब निकल आई हैं। आपके फेवरेट किरदार हैं लाहौर के जो है फराह गोगी साहिबा, और वो गुजर साहब जो के शौहर हैं। तो देखे ना, हैं तो बड़े, आई मीन सक्सेस स्टोरीज हैं। यकीनन बहुत से लोग रश्क और हसद से देख रहे होंगे कि यकीन कैसे जो लोग इतने। लाहौर में रहते हैं उन्हें पता है कि चंद साल पहले फराह गोगी लाहौर के एक फर्नीचर शोरूम में सेल्स गर्ल थी, फैंटक पे। हाँ हाँ। मेरा मतलब है उनके कैरियर का आगाज तो एक सेल्स गर्ल के तौर पे था, एक फर्नीचर शोरूम पर। तो अल्लाह और सारों आप को उस तरक्की ऐसे दे। हैं, खाजा और रब्बी। उसके बाद वो फोर्ट्रेस में एक बुटीक पर चली गई। फिर वहां से उन्हें एहसन जमील गुज्जर मिल गए। ठीक तो ठीक। और ठीक फिर है ना, लेकिन और ये ठीक 98 है ना। करोड़ तो उनके, देखे ना, 98 करोड़ तो उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। मतलब एफबीआर की जो जो रिपोर्टिंग देखिए, होती है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर असासे 2018 से पहले 98 करोड़ मौजूद थे और आज भी 98 करोड़ हैं, तो मुझे और आपको इतराज करने का कोई हक नहीं है। जी जी। और अगर 2018 से 2022 तक 98 करोड़ पहुंचे हैं 5 करोड़ से, तो मुझे और आपको सवाल करने का पूरा हक है। क्यों नहीं हक है? बिल्कुल। और हाँ, सवाल। अगर फर्स्ट लेडी उनकी कंपनियों में डायरेक्टर हैं और फर्स्ट लेडीज उनके हिस्सेदार हैं, तो फिर इस 98 करोड़ का सवाल करने का हक मौजूद है। क्यों नहीं जी, मौजूद है? यही सवाल तो उठाया जा रहा है ना, कि हम्म खान साहब जो कहते हैं दूसरों को, हम्म। और वो अगर अपने। अगर जहांगीर तरीन की बेटियां कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उनके वारंट निकल सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ की बेटियों को अदालत में पेश किया जा सकता है, तो फर्स्ट लेडी को क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, ये बात भी, वो ये सारी भी बात तो नॉन पॉलिटिकल थी। ये बात भी ठीक है। चलिए, तो रस्म को कोई सर उठा के ना चले। ठीक है ना। बिल्कुल। अगर जहांगीर तरीन की बेटियों पर सबका मौकफ था कि अगर इतना ही उनको वो डोमेस्टिक लेडीज हैं, तो उन्हें कंपनी में डायरेक्टर क्यों बनाया? हाँ बिल्कुल। अगर शहबाज शरीफ की बेटियों पर यह सवाल था कि फिर उनको जदाद में हिस्सेदार क्यों बनाया, अगर आप उनको दूर रखना चाहते थे, तो आज फिर फर्स्ट लेडी भी क्यों डायरेक्टर बनी फराह गोगी के साथ कंपनियों में? अगर वो एक घरेलू खातून है, तो उसे कंपनियों में डायरेक्टर बनने की क्या जरूरत है? वो अपना जी घरेलू जी काम करे जी आराम जी। से। बिल्कुल बिल्कुल घरेलू औरतें बिल्कुल। तो कंपनियों की डायरेक्टर नहीं बनती जान के। नहीं, वो देखे नहीं, वो बनने की बात 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 ये है कि बात ये है, सोबदी साहब के जो बयानिया है ना, ये जो सारा हम्म करप्शन करप्शन ईमानदारी का, जिसकी वजह से बहुत सारी कौम, आपको पता है, पीछे भी लगी हुई है खान साहब के, असल में वो पिट रहा है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, और वो ये है कि वो ये सारी स्टोरीज आ रही हैं। अभी तक देखिए कितनी स्टोरीज आ चुकी हैं। मसलन आप देखिए, वो हीरे की अंगूठी वाली, हम्म। ये जमीन वाली, अल कादिर यूनिवर्सिटी को जो सैकड़ों क्या कहते हैं कनाल जमीन मुंतकिल की गई, उसकी स्टोरी, क्या क्या नहीं आया उसके बावजूद बैरिया जो कराची के बाद असर। वो कहते हैं बड़ी स्टोरी तो बैरिया पेशावर है ना, ये बैरिया कराची के बाद। हाँ, बैरिया पेशावर भी है, बिल्कुल। ठीक है ना तो जी। वो उसका हो नहीं रहा। तो अब बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि अवाम पे उसका असर क्यों नहीं हो रहा, मीडिया भी उसको फर्स्ट करे, अगर ये स्टोरीज देखें देखें नवाज मलक, के। मैं आपको ना ना ना, देखिए, हम्म, इमरान खान को रियायत नहीं मिल रही, रियायत मलक रियाज को मिली। ठीक। अगर इमरान खान की करप्शन की बात नहीं है, बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मलक रियाज साहब की करप्शन चलाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल आप बात बिल्कुल। समझें, ही इज अबव एवरीथिंग ना जी। तो अभी हम्म। वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, और फिर आप समझें कि बहुत बड़े एडवर्टाइजर हैं। तो नया दौर को तो इश्तिहारों की जरूरत नहीं होती, लिहाजा नया दौर हमें ने क्यों तो नहीं, हमें बिल्कुल जरूरत है। मैं तो मफलूक कहता को हूँ मलिक साहब से फिर आप जो है रोज राब्ता मलिक साहब करवाएं। का, आप रोज मैं मलिक मलिक साहब का साहब का तबर्रा क्यों कराते भरपूर। हैं यहाँ मैं, पे? आप देखें ना, ये जो डीड आई है, रजिस्ट्रेशन जो आई है, सैकड़ों कनाल जो के दी गई अल कादिर यूनिवर्सिटी को, और बुशरा बीबी के दस्तखत भी हैं, फराह साहिबा के हैं, तो उसका तो जिक्र नहीं हो रहा मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर, कोई इस पे डिबेट नहीं हुई। बात कोई करना बना है जी। बात करना मना, तो फिर साड़ा भी कम कराओ ना, एक ही गल हुई।
नवल साहब ओ बाकी सारे इश्तिहार ले लैन ते फिर जेड़ा नया असि क्यों तौर भुखे भुखा ही रह जाए, क्यों तुझे तो मैं भुखे रह जाइए। ठीक रिफतुल्लाह है और ना। अफजई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अभी इनको भी इंक्लूड करते हैं गुफ्तगू में। तो बात ये कि वो आप ठीक कह रहे हैं, मलिक साहब को भी प्रोटेक्शन मिल रही है, मगर यहाँ हाँ पे ये एक असर भी है कि इमरान खान साहब का इमेज इतना इतना स्ट्रांग है एज एन ईमानदार पॉलिटिशियन कि उनको ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, 5 कैरेट की अंगूठी, तोशाखाना, सैकड़ों कनाल की जमीन, अब ये कंपनियां कोई असर नहीं डाल रही। मीडिया भी उसको उस तरह से नहीं, मीडिया नहीं इंटरेस्टेड उसको उठाने में। मैं इतनी बात आपसे कह रहा हूँ। उसकी एक वजह उसमें उसमें मलिक रियाज साहब का नाम है। ठीक 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 आप ठीक। बात अभी आह, अभी अभी ये आप रिफतुल्लाह समझ नहीं साहब रहे हैं, मलिक रियाज साहब की हैसियत भी एक मुकद्दस गाय की है। और आप यही समझें कि मलिक रियाज साहब भी एक 4 स्टार जनरल की ही प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं पाकिस्तान रिटायर्ड में। नहीं, रिटायर्ड ऐड सर्विंग कर का, दो प्लीज। सर्विंग का जो जो एक जो जो सैंक्टिटी और जो सैक्रेडनेस एक 4 स्टार जनरल को हासिल है मीडिया में, वही सैक्रेडनेस को मलिक रियाज साहब को भी हासिल है। अरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आपने ज्यादती कर दी है, 3 कर ले, कुछ इतना भी ना आगे जाए, 3 स्टार कर ले, 4 आप नहीं नहीं ज्यादा ही जी, आगे। 3 स्टार में तो क्या रखा है, जो रखा है 4 स्टार में रखा अच्छा अच्छा, है। ये रिफतुल्लाह से अनम्यूट करें ये थोड़ा, इससे पहले कि हम आपसे बात करें टीटीपी के हवाले से। जरा ये बताइए, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में भी बेतहाशा स्टोरीज आई हैं करप्शन की। पहले तो बीआरटी की बात होती थी, मालम जब्बा का केस वहीं लटका हुआ है। ये अभी नहीं, कर्जों की उसमें बात क्लियरेंस दे दी है चेयरमैन नैब ने जाती दफा, परवेज खटक और सबको। बस अब देखे ना, यही तो बात है। तो अब भी मुझे और ये अभी कोई 1500 वो नौकरियां दी गई हैं कि फेक न्यूज का मुकाबला करने के लिए 25,000 के लिए मजीद जो है ना कौमी यूथ के सब मुजाहिद भर्ती किए गए हैं। तो मुझे ये बताइए रिफतुल्लाह साहब, इसका कोई असर हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में इन स्टोरीज का, कि यहाँ अभी भी इमरान खान साहब का वो जो इमेज है, जो तासुर है, वो कायम है? बहुत शुक्रिया रजा साहब। असल में इन्होंने यहाँ पे इस तरह किया हुआ है कि स्टोरीज तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्कैंडल्स भी है, लेकिन अब आप देखें कि सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो बीआरटी है। हाँ बीआरटी जब शुरू हुआ तो मतलब शुरू ही से उसमें काफ़ी सारे उस पर सवालात उठने शुरू हुए। फिर जो सियासी जमातें हैं वो भी, उन्होंने भी हाई कोर्ट में कुछ रिट पिटिशंस की, कुछ जो है ना वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने खुद अपनी एक इंक्वायरी की जिसमें ये सामने आया कि जो इसकी डिज़ाइनिंग है उसमें कुछ गलतियां हैं। फिर बात करते करते बात हाई कोर्ट तक चली, तो हाई कोर्ट में फिर कुछ इसकी हेयरिंग भी हुई। हाई कोर्ट ने फिर इसकी जो है ना वो एक ऑर्डर दिया कि आप, नैब ने भी इसकी इंक्वायरी की और एफआईए को भी कहा कि आप इसकी इंक्वायरी करें। तो वो इंक्वायरी जो है ना दोनों वो बिल्कुल रेडी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो फिर सूबाई हुकूमत जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और उन सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि चूंकि अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है तो ऐसा ना हो इस पर कोई असर पड़े, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे दे दिया और अभी तक जो है ना वो स्टे बरकरार है।